मदर और बीवी की बन नहीं रही है, आदमी उसके बीच में स्ट्रगल करता है, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन देयर लाइफ. They get caught in a very bad situation. I feel very bad for men who are struggling with this. लड़कों को ये सिखाया जाता है कि भाई तुमने रोना नहीं है. जैसे लड़के बड़े होते हैं, हम उनको बॉक्स में डाल देते हैं, है ना, कि ये आप यही कर सकते हो. अरे नहीं बेटा, वो तो लड़की है, तुम लड़के हो, तुम रोगे नहीं, तुम स्ट्रांग हो. ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए. वो करोगे जो मैं कहूँगा, समझे? लड़के रोते नहीं है, मर्द नहीं है क्या? मर्द को दर्द नहीं होता. किस मिट्टी के बने हो तुम? Why men are not able to talk about their mental health? पेट्रियार्की चाहती है कि आदमी अपने इमोशनल पार्ट को खत्म कर. Like 70% of suicides in India are men. 1 in every 7 Indian man has a mental health disorder. सुसाइड भी अटेम्प्ट करेगा तो ऐसे करेगा कि बचने के बहुत कम चांसेस है. किसी दोस्त को पता लगता है उसके दोस्त का ब्रेकअप है, तो फर्स्ट रिएक्शन इज कि चलो लेट्स हैव ड्रिंक्स. अच्छा ब्रेकअप हो गया, चल भाई दारू पीते हैं, लेट्स गो आउट. फिर आप उससे बात क्या करेंगे? आदमी तो अपनी रेगुलर लाइफ ही नहीं ठीक से जी पा रहा है. ये तो डॉक्टर के पास जाता है, ये तो पागलों के डॉक्टर के पास जाता है. 40% of men don't talk about it openly. जैसे कि some illegal activities going on. लोगों को लगता है थेरेपी में गप्पे मारी जाती हैं. और मार भी रहे होंगे कुछ लोग. These changing dynamics of relationships, how are they affecting men's mental health? इसके पहले कि मैं दोबारा बन जाऊं, just go away. मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं वुमेन को अप्रोच नहीं कर पाता. कोई मुझे ये तो नहीं ना बोलेगा कि आदमी नहीं है, मर्द नहीं है. आदमियों को उनकी हर चीज़ों में से सबसे ज़्यादा चीज़ उनका रिलेशनशिप अफेक्ट करता है. किसी और से बात नहीं करनी, किसी और को मैसेज नहीं करना. वाई? ज़्यादा फीमेल्स सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, लेकिन मरते ज़्यादा आदमी हैं. When was the last time you told someone you were not okay? जून का महीना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फॉर मेन का महीना होता है. आदमियों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना अभी भी ऐसा लगता है कि आप कोई बड़ी बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए. ये हमारी आम कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा होना चाहिए. मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके आम लोगों में बातें तो होती हैं, मगर कभी कभी ऐसा लगता है सिर्फ बड़े शहरों की बातें हैं, बड़े परिवारों की बातें हैं. हम जैसे आम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे. खास करके जब आदमियों की मेंटल हेल्थ की बात होती है तो इस बारे में लोग खुल के बात नहीं करते. कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे को आज इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब पे सीखने को मिलती हैं. कितनी बार हमारे को बचपन से ये सिखाया जाता है भाई तुमने रोना नहीं है, तुम तो लड़के हो, लड़के तो रोते नहीं हैं, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं. कितनी सारी चीज़ें हमारे को अफेक्ट करती हैं थ्रू आउट आवर लाइफ. वो सब कुछ समझने के लिए आज हीलिंग टॉक्स के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं डॉक्टर स्मृति. मेरा नाम है देवाशीष वैद. डॉक्टर स्मृति, वेलकम टू हीलिंग टॉक्स. हाय देवाशीष, थैंक यू फॉर हैविंग मी. कैसे हैं आप? वेरी वेल, हाउ आर यू? गुड. वैसे मोस्टली ऐसा होता होगा ना कि ये क्वेश्चन आप पूछते हैं लोगों से कैसे हैं आप. रिवर्स करा आज हमने, बट सी मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है सवालों की जो आपको आज हो सकता है शायद मैं आज आपकी मेंटल हेल्थ को इरिटेट कर दूं कि क्या क्या हमको समझना है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड. फर्स्टली जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली बोला कि लड़कों को ये सिखाया जाता है कि भाई तुमने रोना नहीं है, बी वेरी स्ट्रांग. और ये ऐसा नहीं कि बड़े लड़कों को, बिल्कुल छोटी उम्र से ये इंस्टिल कर दिया जाता है. स्पेशली जिन घरों में जहाँ बेटा भी है बेटी भी है, वहाँ पे भी अरे नहीं बेटा वो तो लड़की है, तुम लड़के हो, तुम रोगे नहीं, तुम स्ट्रांग हो. नाउ दिस इज पीपल हैव टॉक्ड अबाउट इट, बट इफ आई आस्क यू स्पेसिफिकली कैसे ये आने वाली जनरेशन्स को शेप करता है, स्पेशली ये टर्म्स, ये चीज़ें सिखाना, हाउ डज इट अफेक्ट अस? I think Devashish, this is the root of all of the problems that men end up facing later in terms of mental health. अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टार्ट करूँ, आई हैव अ यंग सन. तो मेरा बेटा अभी 3 years का भी नहीं है. एंड एक लड़के को बड़े होते हुए देखना, ग्रो अप करते हुए ऑब्जर्व करना इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस देन यू हैव एज अ क्लिनिशियन. तो उसको देखकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय सो मेनी थिंग्स. तो वो जैसे टेक्स्ट बुक होते हैं ना लड़के, वाइल्ड, बिल्कुल कोई शर्म नहीं, लिहाज नहीं, नथिंग, ही इज़ लाइक दैट. बट टॉयज से खेलता है, कार्स से खेलता है, डायनासोर से खेलता है, मगर किचन सेट से भी खेलता है. ही लाइक्स टू प्ले विद डॉल्स ऑल्सो. ही इज़ एथलेटिक, ही वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड. बट व्हेन आई एम गेटिंग रेडी, सो ही इज़ फैसिनेटेड कि मुझे बिंदी भी लगा दो, मुझे नेल पेंट भी लगा दो. सो इट्स बिन वेरी इंटरेस्टिंग
उसको देखकर मुझे ये समझ आया कि बॉयज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बॉयज़ हैव अ लॉट ऑफ रेंज। पर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं हम उनको बॉक्स में डाल देते हैं, है ना, कि ये आप यही कर सकते हो, ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे इमोशनल डिस्प्ले करना चाहिए, these are the kind of sports that you will play, these are the kind of hobbies that you will follow। और इसके बाहर अगर आप कुछ भी करते हो तो आप लड़के नहीं हो, आप इमोशनल डिस्प्ले नहीं दिखा सकते, लड़के रोते नहीं हैं, मर्द नहीं है क्या, मर्द को दर्द नहीं होता। सो व्हेन आई सी माई सन, अगर वो अपसेट है या उसको चोट लगी है और ही इज़ फीलिंग इग्नोर्ड, ही वॉन्ट्स अटेंशन, ही वॉन्ट्स टू बी कडल्ड, ही वॉन्ट्स टू स्नगल, उसको फिजिकल डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चाहिए। सो दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि ये चीज़ें लड़कों को बहुत नेचुरली आती हैं, बट एज दे ग्रो अप हम उसको स्टंट कर देते हैं, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो बेसिकली उनका एक नेचुरल इमोशनल पार्ट हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज़ द रूट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज विच यू सी इन लेटर लाइफ। हम लोग एक शब्द है पेट्रियार्की, पितृसत्ता शायद उसको कहते हैं। तो अब इसमें ये बहुत सिंपल सी कही हुई जाने वाली बात है कि हाँ, औरतों की ज़िंदगी पेट्रियार्की की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एक फ़ाइट है अगेंस्ट पेट्रियार्की जो चलती आ रही है। मगर बिफोर वी स्टार्टेड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन यू मेंशन कि पेट्रियार्की सिर्फ औरतों के लिए ही नुकसान नहीं है, उसने मर्दों की ज़िंदगी में भी बहुत सी बर्बादियाँ लेकर आई है। करेक्ट। वो क्या है? इसका आंसर इस वर्ड के अंदर है। इफ आई आस्क यू पेट्रियार्की का क्या मतलब है, व्हाट वुड यू से? Which is more focused on men. No, the actual meaning of the word patriarchy, आपको लगेगा कि it is the rule of men. Rule of men. It's not. It is the rule of fathers. Okay. इसका मतलब you are giving power to the person who's the head The of patron. a system or the head of a family. Right. तो ये हर आदमी को पावर नहीं दे रही है पेट्रियार्की। द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ सम मैन, और ये सम मैन कौन है? इट इज सिस हेट्रोसेक्सुअल ट्रेडिशनली मैस्कुलिन मैन। Okay. उनके पास पावर है जो पेट्रियार्की उन्हें देती है। उसके अलावा जो भी उनके अंडर है, वो चाहे फीमेल्स हो या वो आदमी हो जो ट्रेडिशनली मैस्कुलिन नहीं है, जिनके इंटरेस्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं, जिनके इंटरेस्ट्स या उनका अपीयरेंस या उनका स्टाइल या उनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा फेमिनिन जिसे कहा जाता है, विच इज़ इक्वेटेड टू वीकनेस फॉर सम रीज़न, ऑल ऑफ देम सफ़र अंडर पेट्रियार्की। सो आजकल ये बहुत बज़वर्ड है, स्मैश द पेट्रियार्की, या फिर यू मस्ट हैव हर्ड कि पेट्रियार्की हर्ट्स मैन ऑल्सो। येस, इट हर्ट्स अ लॉट ऑफ मैन बिकॉज ऑल मैन आर नॉट गेटिंग दैट पावर। इट्स ओनली अ सेगमेंट ऑफ मैन जिनके हाथों में ये पावर है, और उस पावर से वो फीमेल्स और दूसरे मेल्स दोनों को ऑप्रेस करते हैं। हमने ऑपरेशन की बात करी, हमने ओवर जनरेशन्स ये जो रोना नहीं है इसके बारे में बात करी, बट कहाँ समस्या आती है आदमी को एग्जैक्टली? बिकॉज वाई मेन आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ? आई रेड दिस वेरी नाइस कोट, कोई अमेरिकन ऑथर है, मुझे नाम नहीं याद रहा, बेल हुक्स प्रॉबली। तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड बेटम, बट शी सेड द फर्स्ट act of violence that patriarchy demands from a man is not violence against women. It demands from men an act of psychic self-mutilation. Basically, patriarchy चाहती है कि आदमी अपने emotional part को ख़त्म कर दे, राइट, मार दे। और अगर वो ये नहीं करते, if there is a man that cannot do that, तो कॉन्स्टेंटली उनके कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम पे ट्रेडिशनली मैस्कुलिन जो लोग हैं या जो सोसाइटी है जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी को बहुत रेवेयर करती है या फिर उसको एक पेडेस्टल पे रखती है, वो उनको असॉल्ट करते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम आदमी जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको इमोशंस के बारे में एक्सप्रेस करना ही तक नहीं आता, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? ऐसा? सी, ऑल मेल्स आर ह्यूमन। ये सारे इमोशंस जो हम फील करते हैं उसकी पूरी रेंज है ना। देयर आर पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। हैप्पीनेस हम सब फील करते हैं, गुस्सा हम सब फील करते हैं, शेम हम सब फील करते हैं, डिस्गस्ट फील करते हैं, डर हम सबको ही लगता है। करेक्ट। पर आदमियों को फॉर सम रीज़न ऐसे कंडीशन किया गया है कि आप ये इतना वाला पार्ट इसका फील कीजिए, डर, डिस्गस्ट या फिर शेम, गिल्ट, ये सब कुछ आप नहीं दिखा सकते जी। सो व्हाट दे एंड अप डूइंग इज़ कि वो उसको रिप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते।
अब प्रॉब्लम ये है कि इमोशंस जो होते हैं ना वो ख़त्म नहीं हो जाते दबाने से। अगर आप उनको दबाएंगे, आप उनको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो किसी और फॉर्म में बाहर ज़रूर आएंगे। करेक्ट। तो लॉट ऑफ टाइम्स ये बीमारियां बन जाती हैं। साइकेट्रिक इलनेसेस का रूट यही होता है कि वो प्रॉब्लम फिर कोई और इशू बनकर बाहर निकलता है। Lot of men, instead of expressing their emotion, they end up expressing it through driving their car on 120. Okay, drinking more than, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए बट हाँ बहुत हद तक पीना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट वी सी इन फिल्म्स एंड एवरीथिंग। एंड ये वो make it ट्रेडिशनल look very मैस्कुलिनिटी की cool. जॉब, हाँ इट लुक्स कूल हाँ, कि oh, एंड he's सम पीपल डोंट, agonized. या बिकॉज समटाइम्स आई डाउट फ्यू पीपल जिनका दर्द उतना बड़ा नहीं है जितनी उनको फीलिंग में मजा आ रहा है। आई एम जजमेंटल दैट वेज, बट बीइंग वेरी फोकस्ड एंड सीरियस अबाउट दिस थिंग, दिस रेकलेस बिहेवियर, क्या आपको लगता है कि मेन का जो कोपिंग मैकेनिज्म है इन कंपैरिजन टू विमेन वो भी वीक है? 100%। आपने एक वो पोस्ट देखा है सोशल मीडिया पे, मैंने बहुत जी। साल पहले देखा था, वेयर देयर शोइंग अ कंपैरिजन कि एक गर्ल का ब्रेकअप हुआ है, सो हाउ इट इज प्रोग्रेसिंग ओवर टाइम। उसका पहला फ्रेम में शी इज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड शी इज़ क्राइंग, फिर वो दूसरी पिक्चर दिखाते हैं कि वो बैठी हुई है परेशान दोस्तों के साथ बैठी हुई है, और फिर लास्ट में दिखाते हैं कि बिल्कुल सही हो गई है ना, शी इज आउटसाइड इन नेचर एंड विंड इन हर हेयर, शी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम। देखा हुआ है आपने? यस यस एब्सोल्युटली। फिर दूसरे साइड पे वो आदमी दिखाते हैं, जी, तो वो फर्स्ट वाले फ्रेम में ही इज दुखी एकदम। नहीं ही इज नॉट दुखी, ही इज सिटिंग विद हिज फ्रेंड्स, शराब पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, बिल्कुल फुल अग्रेसिव मोड है ना। सेकंड फ्रेम में दिखाते हैं कि वो परेशान है, थोड़ा सा बिटर लग रहा है, और तीसरे फ्रेम में दिखाते हैं कि वो डिप्रेस्ड है। तो मुझे उस टाइम ये बड़ा Reverse गिमिकी सा लगता था, ये क्या है। राइट। When I started practicing और मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, I started understanding how people are dealing with their problems, तो मुझे समझ आया कि बहुत सच है। Women जो होती हैं वो बात कर लेती हैं, सबको लगता होगा बहुत बोलती हैं, चिक चिक करती हैं, it helps so much. We are social animals है ना, हमारे लिए बहुत unnatural है बातों को अंदर दबाना, शेयर ना करना। लोगों को लगता है कि गॉसिप नहीं करनी चाहिए, नहीं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, और ये बॉन्डिंग में बहुत हेल्प करता है। तो गर्ल्स क्या करती हैं, कुछ हुआ ठीक है, रोएंगी कुछ टाइम, दोस्तों के साथ मिल करके रोएंगी, बिचिंग करेंगी, व्हाटएवर, बट देन दे स्टार्ट टू गेट आउट ऑफ इट। राइट। इमोशंस को रिलीज देना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस जो हम फील करते हैं उस टाइम पर, वो चाहे रिजेक्शन हो, गिल्ट हो, एंगर हो, ऐसा लगता है कि अरे मैंने अपना, कह लीजिए ब्रेकअप हुआ है ना, तो कितना टाइम ख़राब कर दिया मैंने उसके पीछे, उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, दिस दैट, यू आर टॉकिंग अबाउट इट। आपने उन इमोशंस को रिलीज़ किया, फ्रेंड्स ने थोड़ा आपको संभाला, आपको इनकरेज किया, मोटिवेट किया, या सिर्फ रोने दिया, बात सुन ली, यू जस्ट हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन। धीरे धीरे माइंड उसको प्रोसेस करके आपको वापस से ठीक कर लेता है, राइट। आपको फिर से हील कर लेता है। सो यू गेट ओवर इट ओवर सम टाइम, जितना नेचुरल एक माइंड को या बॉडी को टाइम चाहिए उससे हील करने के लिए, वो प्रोसेस नेचुरली हो रहा है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। आदमी उन चीज़ों को दबाते हैं, उनको नेगेटिव तरीक़ों से डील करने की कोशिश करते हैं ना, ड्रिंक कर लिया, स्मोक कर लिया, और देयर रिस्की बिहेवियर्स में इंडल्ज करते हैं, वो चाहे ड्राइविंग हो और दैट मे बी सम रेकलेस सेक्सुअल एक्टिविटी, बहुत कुछ करते हैं, बट आप उन इमोशंस को रिलीज़ नहीं कर रहे, राइट। आप सिर्फ उनको दबा रहे हैं, आप उनको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो वो फाइनली दे स्टार्ट हर्टिंग यू फ्रॉम इनसाइड। और ये फिर सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को तो अफेक्ट करेगा नहीं, यू मे एंड अप विद डिप्रेशन, ऑब्वियसली यू मे एंड अप विद एंग्जाइटी, मगर आपकी पूरी बॉडी पे उसके इफेक्ट्स ज़रूर दिखेंगे। और वो फिर आदमियों को समझ नहीं आता कि ये मुझे क्यों हो रहा है। मुझे पहले कभी गट इशूज़ नहीं हुए, अब मेरा पेट बहुत सेंसिटिव हो गया है। मैं तो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं जिम जाता था, मैं तो प्रोटीन बहुत लेता था, मैं तो इतना बेंच करता था, बट अब मुझे फटीग रहता है, आई एम टायर्ड ऑल द टाइम, मुझे दर्दें होती हैं, माई जॉइंट्स आर एकिंग, माई मसल्स आर पेनिंग, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। लॉट ऑफ पीपल एंड अप विद मेजर इश्यूज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों में जो स्ट्रेस्ड होते हैं। सो आपने एक नेचुरल प्रोसेस को जब डिसरप्ट कर दिया तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो आपको फाइनली झेलना पड़ेगा। सो इट्स अप टू मैन नाउ कि वो इस ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी को होल्ड ऑन करके अपने आप को हर्ट करना चाहते हैं, या उससे थोड़ा सा साइड स्टेप करके खुद को बेटर हील करना चाहते हैं। द इशू इज़ कि हम आदमियों को इन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते, एंड वी एज अ सोसाइटी नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव कि आदमियों की मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की जाए।
लड़के क्या करते हैं ना, जब दोस्त के साथ कुछ होता है, कह लीजिए कि बॉय का ब्रेकअप हो गया तो छोड़ यार, चल भूल जा, कोई बात नहीं. दैट डजंट हेल्प एनीवन. यू हैव टू बी देयर टू लिसन टू देम, यू हैव टू इनकरेज देम. और अगर आपको लग रहा है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, मे बी ही इज़ फेसिंग अ डिसऑर्डर, है ना, बिल्कुल ही नींद नहीं आती, उदास रहने लग गया है, बहुत चिड़चिड़ा रहने लग गया है, ध्यान नहीं लगता, फोकस नहीं हो रहा, काम नहीं कर पा रहा है, आप इनकरेज कीजिए उनको कि किसी प्रोफेशनल से बात करें, किसी से जाके डिस्कस करें, कोई हेल्प लें, खुद को असेस तो करवाएं. सो अदर पीपल नीड टू स्टेप इन एंड सपोर्ट मैन, बिकॉज उनकी कंडीशनिंग ऐसी है कि उनसे खुद से तो नहीं हो पा रहा है. सो दे नीड अस टू डू समथिंग. इसमें एक क्राइसिस लगता है मेरे को कि आप कह रहे हो दैट अदर पीपल शुड सपोर्ट मैन. नाउ द प्रॉब्लम इज देयर आर बेसिकली टू प्रॉब्लम्स. वन, दैट अ गाय गोइंग टू हिज फ्रेंड सपोर्टिंग हिम, वो अपने आप में एक बड़ा मेरे को आइडियल वर्ल्ड सिचुएशन लगता है. बिकॉज किसी दोस्त को पता लगता है उसके दोस्त का ब्रेकअप है, द फर्स्ट रिएक्शन इज कि चलो लेट्स हैव ड्रिंक्स, राइट. दे विल बी देयर एंड men have very long lasting friendships. It's not like they don't have very strong friendships, but the communication is very less. How do we try and break, like, this is something like this, give the right tips to men that how they should support their brothers. ओके, आप मुझे एक बात बताइए, इफ़ यू एंड अप इन अ सिचुएशन लाइक दैट कि अच्छा ब्रेकअप हो गया, चल भाई दारू पीते हैं, लेट्स गो आउट, फिर आप उससे बात क्या करेंगे? Then तो you when you're end up- sitting outside and you're having a few drinks and you're Right. blowing off steam, फिर उसके बाद क्या डिस्कशन होती है? Maybe कि how the things were, how things went south, उस बारे में कैसे खराब हुआ, कैसे मेरी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी. हाँ, पर ये बातें आदमी नहीं करते. दैट्स द इशू, है ना. यू आर ब्रेकिंग डाउन द सिचुएशन Right. कि हाउ थिंग्स हैपेंड, क्या हुआ, कैसे ब्रेकअप हो गया, हाउ इट ऑल वेंट बैड. बट पीपल डोंट हैव दोज कॉन्वर्सेशंस. Right. एंड मोर देन दैट, हम ये कॉन्वर्सेशन नहीं करते कि भाई तुझे क्या फील हो रहा है, Correct. है ना. तुझे रोने का मन कर रहा है तो रो ले, तुझे परेशान होना, मैं हूँ सुनने के लिए. हम वो इनकरेज तो करते ही नहीं. छोड़ यार, कोई बात नहीं, चल लेट्स फाइंड यू समवन एल्स. Right. यू वांट टू गेट ओवर हर, तो कोई और ढूंढ लेते हैं ना, कोई बात नहीं, देख कितनी सारी हैं. Exactly. दैट्स व्हाट वी डू. Right. तो आप एस्केप कर रहे हो. आप उस रिलेशनशिप को किसी चीज़ से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो. आप उन फीलिंग्स को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि ये नहीं फील करना, चल ये फील कर लेते हैं. गुस्सा फील कर लेते हैं, पर रिजेक्शन, गिल्ट, उदासी, ये सब नहीं फील करना, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ना फील करने से चली जाती है. सो like you said that men have long lasting friendships. I agree with you, they do. But a lot of these friendships are superficial in terms of emotions. Emotional connect. Emotional connect, yes, exactly. So you have people to hang out with. Right. आपके पास लोग हैं कि अगर आपको बाहर जाना है, ड्राइव पे जाना है, क्लबिंग जाना है, तो बहुत मिलेंगे. मगर डीप बात करने के लिए नहीं मिलेगा. हो सकता है कि है भी, हो सकता है आपका कोई दोस्त है जो आपकी बात सुन सकता है, लेकिन आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी है कि मैं वीक परसीव किया जाऊंगा अगर मैं बोलूँगा. इफ़ आई ओपन माई हार्ट आउट एंड आई क्राई अबाउट हाउ नॉट हैविंग अ गर्ल इज अफेक्टिंग मी सो मच, तो मैं ऐसे वीक नहीं हूँ यार, कोई बात नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, मैं खुद ही कर लूँगा. Right. तो आप खुद भी अवॉइड करते हो. सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि हेल्प नहीं है, हेल्प शायद अवेलेबल हो सकती है, मगर आदमी सीख नहीं करते. Right. वो अपने दोस्तों से भी बात नहीं करते, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी बात नहीं करते, और प्रोफेशनल हेल्प सीख करने में तो वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे जज किया जाएगा. एंड दैट्स हाउ दे शट ऑफ फ्रॉम ऑल ऑफ द सिस्टम्स विच आर स्टिल एग्जिस्टिंग Right. टू हेल्प देम. सो टिप्स एंड ट्रिक्स कोई नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. Communication. Communication is very important. Open communication, deep communication, and making sure कि आप किसी की बात सुन रहे हैं. Making sure कि आप उसे ये फील करा रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ. आपने ये जो बात बोली ना, देर आर फ्यू नंबर्स इन फ्रंट ऑफ मी जो मेरे को अफेक्ट कर रहे हैं. लाइक 70% ऑफ सुसाइड्स इन इंडिया आर मेन. Yes. 7 out of 10 people, that's, and 1 in every 7 Indian man has a mental health disorder. 40% of men don't talk about it openly. Now इतने 40% से भी कम वो हैं जो हेल्प मांगते हैं.
जो हेल्प मांगते हैं, राइट? दैट्स कॉल्ड अ ट्रीटमेंट गैप. कितने लोगों को ज़रूरत है वर्सेस कितने लोग एक्चुअली जाकर प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हैं. आदमियों में ये ट्रीटमेंट गैप बहुत बड़ा है. फॉर फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फॉर फियर ऑफ बीइंग परसीव्ड एज इल और वीक. So now, what I wanted to understand was, ये ज़रूरी नहीं है कि इतने, जब नंबर्स इतने ख़राब हैं, जब इतने सारे लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे नॉन फैमिली में, मेरे नॉन फ्रेंड सर्कल में ऐसे फादर्स, ऐसे ब्रदर्स, ऐसे सन्स ना हो जो इन इश्यूज से नहीं गुजर रहे हैं, मगर आई हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट इट. मुझे नहीं मालूम है. मैं उनसे मिल रहा हूँ, मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ, उनके साथ मील शेयर कर रहा हूँ, त्यौहार मना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट देयर मेंटल हेल्थ. बट द प्रॉब्लम इज दैट मी एज अ पर्सन, मैं कंसर्न हूँ उस चीज़ से, मैं समझना चाहूँगा और मैं पहले इसको पकड़ना चाहूँगा कि अगर मेरे किसी दोस्त भाई के साथ ये प्रॉब्लम है. So you want to be more sensitive to मोर what's सेंसिटिव happening. टुवर्ड्स इट. नाउ ये चीज़ मेरे अलावा और लोग, सभी लोग करना चाहेंगे, पर पता कैसे चलेगा? That's a very good question. Lot of studies have shown कि mental disorders जो common वाले depression होते हैं, anxiety, OCD and all of these issues, वो आदमियों में थोड़ा सा different तरीके से manifest करते हैं. ओके. जब आप सोचते हो किसी डिप्रेस्ड पर्सन के बारे में, तो आपके मन में क्या इमेज आती है? कि मतलब एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दाढ़ी, उदास, नॉट मी, बट बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दाढ़ी, उदास इंसान, अकेला रहना, है ना, रोता हुआ कोई रोता हुआ। इंसान हमें लगता है, या मतलब देख कर पता चलता है देख कि कर पता चलता है, डिप्रेस्ड है, काम पे नहीं जा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. आदमियों में हमेशा ऐसे नहीं मैनिफेस्ट करता डिप्रेशन या फिर जो दूसरे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं. आपको मूड में चेंजेस लगेंगे इन द सेंस कि चिड़चिड़ापन लगेगा, राइट? इरिटेबिलिटी, हर Right. छोटी चीज़ पे स्नैप करना, बिल्कुल ही इमोशनली सेंसिटिव हो जाना. एंड लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर कि एंगर तो बड़े इजीली हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बचपन से कंडीशनड है कि हाँ ये कर, दिस इज़ अ वेरी मैस्कुलिन थिंग टू डू, मगर रोना इज़ नॉट अ वेरी मैस्कुलिन थिंग टू डू. राइट. तो मूड फिर उसी तरफ को नेचुरली ग्रेविटेट करता है कि गुस्सा आएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, सहन शक्ति कम हो जाती है. दैट्स व्हाट यू विल सी. नींद में आपको चेंजेस लगेंगे, नींद कम हो सकती है, बढ़ सकती है. बहुत ऐसे होते हैं पेशेंट्स की नींद तो आ रही है लेकिन रिफ्रेश्ड नहीं है, सुबह उठ के ऐसा नहीं लगता कि नींद पूरी हुई है, नींद पूरी हुई रेडी है. टू टेक Correct. ऑन द डे. करेक्ट. फिजिकल हेल्थ का जैसे मैंने बात किया, सो नॉन स्पेसिफिक चीज़ें, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, अनएक्सप्लेन्ड है ना, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, आपकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आ रहा, आपका फिजिशियन कह रहा है कुछ नहीं है, सब कुछ सही है आपके साथ, बट फिर भी दे आर नॉट फीलिंग वेल. ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सब्सटेंस यूज़ बढ़ जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस को रिलीव करते हैं. सो मैन विल इंक्रीज दोज बिहेवियर्स. ज़्यादा स्मोक करने लगेंगे, उससे माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है, ज़्यादा ड्रिंक करने लगेंगे. ऐसे आपको चीज़ें दिखेंगी विच आर वेरी सटल पॉइंटर्स एंड दीज आर वेरी इजी टू मिस, या, है ना. यू विल नॉट फील लाइक दिस इज अ साइन ऑफ समथिंग बीइंग रॉन्ग. राइट. You mentioned a very interesting and very concerning statistic about suicide. आपको इसी के बारे में एक और चीज़ बताती हूँ. ज़्यादा फीमेल्स सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, एटलीस्ट इन आवर कंट्री, लेकिन मरते ज़्यादा आदमी हैं. ऐसे कैसे? Men attempt it in a way which is more lethal. They do it through more severe and serious means. Right. So आप समझ रहे हैं, आदमी उस पॉइंट तक पुश हो चुका है कि वो सुसाइड भी अटेम्प्ट करेगा तो ऐसे करेगा कि बचने के बहुत कम चांसेस हैं. So this is a You're very huge right. concern. Because This a is an very- epidemic. Very recently a case happened. I was watching it. There was a, मतलब रेलवे स्टेशन पर दो लोगों की एक कैंटीन वाले से बहस हुई पानी की बोतल को लेकर, और वो बहस इतनी बढ़ गई दैट कि वो इंसान, उसने गुस्से में आकर वो सीधा ट्रेन के आगे चला गया. अब माई फर्स्ट रिएक्शन इट वॉज कि ओके वाई, ये क्यों किया इस आदमी ने, पर देन अगेन कि मुझे नहीं लगता कि वो कितने सप्रेस्ड इमोशन हो. एक लड़ाई से कोई इतना अग्रेसिव नहीं हो सकता. Exactly. पीछे की कहानी बहुत बड़ी, लंबी और कॉम्प्लेक्स हो सकती है. One never knows कि वो क्या लेकर के मन में चल रहा था इतने टाइम से. तो समटाइम्स थिंग्स इरप्ट. राइट. वो होता है ना, लास्ट स्ट्रॉ व्हिच ब्रेक्स द कैमल्स बैक. पर अभी जो आपने मेरे को चीज़ें बताई ना, वो चीज़ें वो हैं जो मैं ये बता सकता हूँ कि शायद मैं ये फेस कर रहा हूँ कि नींद पूरी नहीं हो रही है ठीक से, या फिर
कोई और हेल्थ इश्यूज आना, फटीग, ये सब चीज़ें, ये चीज़ मैं अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। मगर अगर मैं अपने आसपास के लोगों में ये साइंस देखना चाहूँ, मैं अपने ब्रदर्स में अगर ये साइन देखना चाहूँ, तो व्हाट आर दोज साइंस विच शुड बी अलार्मिंग फॉर मी दैट ओके दिस माई फ्रेंड और दिस माई ब्रदर, मे बी माई फादर, दिस पर्सन नीड्स हेल्प नाउ? See, if I have to explain very simply, या ये सारी प्रॉब्लम इसलिए स्टेम हो रही है और ये सिम्टम्स अलग तरीके से इसलिए दिखते हैं बिकॉज मेन फील मेरा काम है मैं नौकरी करूं, करेक्ट। पैसे कमाऊं, आई हैव टू रन अ फैमिली, आई हैव टू रन माई होम, है ना, एवरीथिंग शुड बी स्टेबल। जी। मेरा काम प्रोवाइडर का है। सो दे कंटिन्यू विद दोज एक्टिविटीज़ ताकि वो सब कुछ हैम्पर ना हो, चाहे वो डिप्रेस्ड चल रहे हैं, चाहे वो एंग्शियस चल रहे हैं। आपको समझ तब आएगा जब उन चीज़ों में कुछ डिसफंक्शन होने लगेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स, अब ये आप भी समझते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उदासी, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जी। ये सबके साथ होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमें अगर डिसऑर्डर नहीं है तो हम स्ट्रेस नहीं होते, हमें उदासी नहीं आती, सबके साथ आती है। हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, क्या इससे कोई परेशान हो रहा है, दूसरा क्या उसको इससे डिसफंक्शन हो रहा है। डिसफंक्शन दो डोमेन्स में हो सकता है, एक होता है सोशल, राइट, ऑक्यूपेशनल, टू पुट इट वेरी सिंपली, जो उसका सोशल कनेक्शंस हैं विद अदर पीपल, है ना, कि फैमिली के साथ बैठना, परिवार से बातचीत करना, किसी का बर्थडे है, कोई फेस्टिवल है, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें खुश होना, उसको एंजॉय करना, फ्रेंड्स से टच में रहना, प्लान्स बनाना, ये आपकी सोशल फंक्शनिंग है जो आप एक लेवल पे कर रहे हैं नॉर्मली। ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इज़ अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। आपकी नौकरी हो गई, या आप घर का कोई काम करते हैं, या फिर अ यंगर पर्सन इट मे बी हिज स्टडीज़। जब इन दोनों चीज़ों में डिसफंक्शन आने लगे, आपको दिख रहा है कि जैसे पहले बिहेव करता था वैसे अब नहीं कर रहा, या पहले जितना फंक्शनल था, जितना प्रोडक्टिव था, वो अब नहीं कर रहा है, दैट इज़ क्वाइट अ श्योर साइन ऑफ अ डिसऑर्डर, कि अब तो वो बात डिसऑर्डर तक जा चुकी है। बट द प्रॉब्लम इज़ ये बात उस पॉइंट तक जा ही क्यों रही है? हम इसको इससे पहले क्यों नहीं पकड़ पा रहे? आई थिंक वी नीड टू ओपन अप द कॉन्वर्सेशन ऑन दिस, है ना। जैसे अब ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। यू सेड मेरे सर्कल में हो सकता है ना, मेरी फैमिली में किसी को हो, मेरे फ्रेंड्स में किसी को हो, मेरे कजन्स में किसी को हो, दे विल नॉट ओपन अप टिल दे फील कि हाँ यहाँ शायद बात की जा सकती है। इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट जनरली, है ना, कि कितनी गलत चीज़ है कि इन चीज़ों को हम सप्रेस करते हैं, मे बी दे फील सेफर कि वी कैन ओपन अप। आई सी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जब मेरे पास कोई फीमेल आती है, मोर ऑफन देन नॉट, वो आकर के मुझे अपने सिम्टम्स बताती है ना, ये हो रहा है, मन उदास रहता है, रोना बहुत आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, अब मेरा बच्चों के साथ भी मन नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती। स्ट्रेट फॉरवर्ड। आदमी जब आता है, not everyone, I'm not trying to generalize, but most of them, this has been my experience, it will start with very generic things, and it will start with very traditionally acceptable things. डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, और अच्छा और कुछ, थकावट रहती है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, बस, और अल्कोहल ज़्यादा लेने लग गया हूँ, स्मोक ज़्यादा करने लग गया हूँ, बस, और कुछ नहीं। आपको चेहरे से भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ही मे बी स्ट्रगलिंग विद समथिंग, जो फीमेल्स का मुझे काफ़ी बार ऐसे देख करके पता चल जाता है। देन व्हेन यू ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल, आप थोड़ा कॉन्वर्सेशन को ओपन अप कीजिए, जनरल डिस्कशंस कीजिए, फिर धीरे धीरे बात सामने आती है। फिर उदासी भी बताएंगे, इमोशनल डिस्प्ले भी आएगा चेहरे पे, रो कर भी जाते हैं, वो भी उनको बहुत अजीब लगता है कि सॉरी मैं रो दिया, इट्स ओके, दैट्स वेरी नॉर्मल, है ना। दे गेट कॉन्शियस कि मैं इतना इमोशनल डिस्प्ले कैसे कर रहा हूँ, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और फिर एक चीज़ वो हमेशा बोलते हैं, मैं इतना वीक नहीं था, अभी ये सब कुछ हो रहा है ना, आई एम अदरवाइज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, पर अब मुझसे ये मतलब नहीं हैंडल हो रहा। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि मदद मांगना तो बहुत स्ट्रेंथ की चीज़ है ना, आसान थोड़ी है किसी स्ट्रेंजर को जाके बोलना कि आई एम स्ट्रगलिंग। सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू इनकरेज। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी, हो भी रही हैं, आई डोंट से कि सब कुछ ऐसा ही है, द स्टेटस को इज शिफ्टिंग, बट अभी इस पर बहुत काम लगेगा। पता है, मोर और लेस आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया, बट आई स्टिल वांट टू आस्क यू अगेन बिकॉज यू एक्सप्लेन्ड इट सो नाइसली। लोग ना ऐसे बोल देते हैं ये तो थेरेपी ले रहा है, इट्स लाइक अ टॉन्ट,
इट्स लाइक अ डीमीनिंग थिंग. लोग इंसल्ट के तरीके से इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं. और जैसे कि आपने कहा कि अपने आप में एक बहुत स्ट्रेंथ का काम है इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस Absolutely. टू इवन अ प्रोफेशनल इज अ स्ट्रेंजर एट द एंड ऑफ द डे. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. जो लोग ऐसे स्टेटमेंट्स कहते हैं कि ये तो थेरेपी ले रहा है ये स्टेटमेंट से बचने के लिए लोग थेरेपी नहीं लेना चाहते. और थेरेपी सुनने में ऐसा लगता है कि मतलब ये तो बड़ा कुछ बहुत खतरनाक सी चीज़ है जो कहीं मिल रही है, मतलब पता नहीं लीगल भी है कि नहीं है. इस तरह के लोग थेरेपी ले रहे हैं तो मतलब कुछ गलत कर रहा है जैसे कोई थेरेपी ले रहा है. तो प्लीज एक्सप्लेन. थेरेपी नहीं. हाँ, कोई अच्छा नहीं, वो तो ड्रिंक करता है कभी कभी, ऐसे बोल देंगे लोग, उसमें बड़ा बिल्कुल नॉर्मल है वो चीज़. पर अगर कोई थेरेपी ले रहा है, लोग उसको ऐसे साउंड करते हैं जैसे कि सम इलीगल एक्टिविटीज गोइंग ऑन. वो समझने के लिए प्लीज मेरे को तो नहीं कह रहा, हम लोगों को ये चीज़ समझाइए कि थेरेपी क्या है, कितना सिंपल है, इसको इतना सीरियस क्यों लेते हैं लोग. I'll put it very scientifically. Therapy is a modality of treatment. ओके, और क्या है? इलाज है. इलाज है और कुछ भी नहीं है. आपको जब बुखार होता है आप पैरासीटामोल लेते हैं. जी. आपकी जब आपका बीपी बढ़ता है तो आप एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं, है ना. जब आपको चोट लगती है, स्प्रेन होता है, हड्डी टूटती है, सर्जरी होती है, दवाइयाँ खाई जाती है, फिजियोथेरेपी भी तो कराते हैं ना. करेक्ट. हर इलाज तो दवाई से या सर्जरी से नहीं होता. ये तो आ गया इलाज की बात. प्रिवेंशन पे भी तो हम काम करते हैं ना. आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, लोग योगा करते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, डाइट पे फोकस करते हैं, प्रोटीन, आजकल बस प्रोटीन खाओ. ये सब क्यों हो रहा है? वाई आर वी डूइंग ऑल ऑफ दिस? वी आर ट्राइंग टू बी हेल्थियर. Right. वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट डिसऑर्डर्स. एंड इफ़ वी हैव डिसऑर्डर्स, अगर हम हो गए हैं बीमार तो हम जाकर के इलाज कराते हैं. थेरेपी इज़ जस्ट दैट. सिर्फ दिखने में थोड़ा सा अलग है. आप दवाई नहीं खा रहे हो, कोई जी. पकड़ के आपको अल्ट्रासोनिक थेरेपी नहीं दे रहा है, आपको एक्सरसाइजेज ये सब कुछ नहीं सिखाया जा रहा है. ठीक है, दैट्स ओके. बट फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फॉर योर ओवरऑल वेलबींग, थेरेपी इज़ अ साइंटिफिकली एविडेंस्ड ट्रीटमेंट. राइट. है ना. लोगों को लगता है थेरेपी में गप्पे मारी जाती हैं, और मार भी रहे होंगे कुछ लोग. व्हेन आई टॉक टू पेशेंट्स कि आपने थेरेपी में क्या किया, तो कहते बात की. भाई क्या बात की? थेरेपी में टेक्निक्स सिखाई जाती हैं. आपको कोई आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी. किसी की बात सुनी, अब मैं ठीक हो गया, अब मुझे डिप्रेशन नहीं है. नहीं. यू लर्न व्हाट टू डू. राइट. You learn how to process your emotions. You learn how to change dysfunctional thoughts. है ना. जैसे जब लोग डिप्रेस होते हैं तो बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं. वो उनकी गलती नहीं है, माइंड ही वैसा हो जाता है. आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे, बुरे ख्याल ही आएंगे, नेगेटिव ख्याल ही आएंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाएगी, गिल्ट आएगा. मगर इस सोच को बदला भी तो जा सकता है ना. इसके ऊपर काम किया जा सकता है. वो आप थेरेपिस्ट की हेल्प से करते हैं. पीपल से थिंग्स लाइक वो माई फ्रेंड इज़ माई थेरेपिस्ट, है ना, कि मैं दोस्तों से बात कर ली, सही हो गया, यही थेरेपी है. पार्टी पे चले गए, यही थेरेपी है. ये सब सोशल मीडिया थेरेपी है. दिस इज नॉट व्हाट थेरेपी डज. थेरेपी में एक एक्सटर्नल पर्सन आपको गाइड करेगा थ्रू प्रॉपर टेक्निक्स हाउ यू कैन इम्प्रूव थिंग्स. सो यू हैव टू ऑब्वियसली चेंज योर लाइफ स्टाइल. वो कहेंगे आपको लाइफ स्टाइल बेटर कीजिए, डाइट कीजिए, आप फ्रेंड्स से मिलिए, सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज कीजिए. यू लर्न हाउ टू कोप विद इमोशंस. अगर आप ओवरवेलम हो रहे हैं किसी फीलिंग से, है ना, गुस्सा हो गया या फिर गिल्ट हो गया या फिर उदासी बहुत ओवरवेलमिंग है, उसके साथ डील करना सिखाया जाता है थेरेपी में. ये अगेन ये होगी इलाज की बात. जैसे हमने बाकी चीज़ों में प्रिवेंशन की बात की, थेरेपी कैन बी डन इवन बिफोर यू हैव अ डिसऑर्डर. अगर आपको लगता है कि वैसे सब कुछ सही है, डिसफंक्शन नहीं है, डिस्ट्रेस नहीं है, मैं काम पे भी जाता हूँ पर मैं सोशली स्ट्रगल करता हूँ, मुझे जब मैं बाहर निकलता हूँ लोगों के सामने तो मुझे एंग्जाइटी होती है, ये मुझे देख तो नहीं रहा, आई गेट वेरी कॉन्शियस, आई गेट नर्वस, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं वुमेन को अप्रोच नहीं कर पाता. इसमें भी थेरेपी हेल्प कर सकती है. यू कैन बेसिकली ट्रेन योर माइंड टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प ले सकते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज थ्रू थेरेपी. हमने इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि ये तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, ये तो डॉक्टर के पास जाता है, ये तो पागलों के डॉक्टर के पास जाता है. राइट. सो दिस इज डिप्रेसिंग. बट ओके, आदमी का एक सोशल स्ट्रक्चर है. जनरली आदमी को
वही ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी के हिसाब से एक प्रोवाइडर माना जाता है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द यू नो द जोन ऑफ रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड. मगर आज के ज़माने में बिकॉज वी आर exposed to a lot of information on the internet about how an ideal relationship is, how we see a lot of couple just traveling, just enjoying, because nobody is putting up their fights on Instagram. Right? So all that you see is a positive picture, a picture of a la la land of a relationship. But in real आपकी life ऐसी नहीं है. So now the men, one, they have a struggle, or they have this pressure of being the provider to the family. Other than that, they have to be good in a relationship. And now women have a lot of expectations from men. I'm not saying women are wrong when they have a lot of expectations from men. You were very quick to add that. No, of course I have to be. But the fact is, आदमी तो अपनी रेगुलर लाइफ ही नहीं ठीक से जी पा रहा है. वो उन एक्सपेक्टेशंस के स्ट्रगल के साथ जुड़ गया है. These changing dynamics of relationships, how are they affecting men's mental health? See, मैरिज की बात करते हैं ना, मैरिज से शुरू करते हैं. मैरिज का तो फेस ही चेंज हो गया. यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ यंग पीपल, शादी नहीं करनी, शादी तो वर्थ इट ही नहीं है ना. गर्ल्स बहुत ज़्यादा बोल रही हैं आजकल. लड़के भी दे टॉक लाइक दैट नाउ कि शादी नहीं करनी, शादी बहुत मुश्किल है यार. यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैरिज तो एक सोशल सेटअप है ना, इंस्टीट्यूशन है. उसका चेहरा बहुत डिफरेंट था पहले. अगर मैं हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की बात करूं या उससे पहले की बात करूं, सो मैरिज वाज अ वे फॉर वुमेन टू फाइंड स्टेबिलिटी, है ना, कि ठीक है एक हस्बैंड, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में होता था, वुमेन वर नॉट वर्किंग, वो घर संभालती थी, आदमी काम करता था, कमाता था, घर चलाता था. सो लेडीज़ को उसमें क्या फ़ायदा होता था? दे वुड गेट सेफ्टी, दे वुड गेट सिक्योरिटी, दे वुड गेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ठीक है सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, और आपके पास एसेट्स हैं, है ना, आपका अपना घर है, आपकी अपनी गाड़ी है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास गोल्ड है. सो इट वाज अ वे फॉर वुमेन टू सेफगार्ड देमसेल्व्स. इसलिए हर फैमिली में ये बहुत होता था प्रेशर की लड़की की शादी करा दो, अब टाइम हो गया, अब शादी करा दो, है ना, बिकॉज दे वांट हर टू हैव अ प्लेस इन सोसाइटी. अब सब कुछ चेंज हो गया. Now women are more educated, women are working. So जब आप सिक्योरिटी, एसेट्स, घर, गाड़ी, इसकी बात करते हैं, women are doing it on their own, है ना. So what do they need the marriage for? पहले उनकी expectations basic थी, survival वाली. अब उनकी expectations higher हैं. They want equal partnership is a big buzzword, है ना. Everyone's talking about it कि marriage में या parenthood में equal partnership चाहिए. Right. They want someone who's emotionally available. They want someone who's emotionally connected to them. They want someone who understands their love languages, कि कैसे प्यार को एक्सप्रेस करना है, किस तरह का लाइफस्टाइल एक साथ बिल्ड करना है, किस तरह की शेयर्ड वैल्यूज़ के बेसिस पे अपनी शादी को चलाना है. बच्चे भी करने हैं तो उनको कैसे बड़ा करना है, what are our basic principles. Now women are leaning towards these discussions. Right. अब आपने लड़कियां तो बड़ी कर ली, पढ़ा ली, प्रोग्रेसिव बना ली, लड़कों को आपने सिखाया नहीं कि इस लड़की के साथ रहना कैसे है. वो बड़ा हुआ देखते हुए कि मम्मी या दादी या नानी घर कैसे चलाती थी, है ना. इवन इन आवर पेरेंट्स जनरेशन I feel mothers were more educated than earlier. Many of them were working, but traditional setups फिर भी थे. नौकरी पे जाती थी, आके खाना भी वही बनाती थी. Correct. बच्चों का काम भी वही करती थी, बड़ों को भी वही देखती थी, बुजुर्गों को भी वही देखती थी. कोई फेस्टिवल आता था तो वही सारी प्लानिंग करती थी और वही सब कुछ सेटअप करती थी. बट नाउ थिंग्स हैव टू चेंज, है ना. I'm quite sick of hearing this marriage is going to die और marriage as an institution is futile. सब ये लड़का marriage material नहीं है, ये लड़की family oriented नहीं है, marriage खत्म. अरे बचाओ ना मिलके फिर, change it. Correct. If you feel like it doesn't work for you anymore, or a man feels like he's not equipped to handle a particular marriage, then educate yourself. Communicate openly. ये भी तो देखिए कि उसकी क्या expectation है. It is not the men's fault. हमने उनको सिखाया नहीं. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपने सुना होगा एक राजा बेटा सिंड्रोम वाली. Have you heard about? I've heard this term राजा बेटा syndrome. Yes. So अब ये भी women ने प्रॉब्लम स्टार्ट की है ना.
मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, है ना, ये नहीं करना, घर का काम नहीं करना, तू पढ़ाई कर, तू काम कर. अब इशू ये है कि इवन गर्ल्स आर बीइंग रेज्ड लाइक दैट. आई वाज रेज्ड लाइक दिस. पढ़ाई करो, किचन में क्यों आ रही हो, तुमने क्या करना है, गो स्टडी, go, you have to achieve academically, you have to achieve in your career, and you do the same thing with boys. फिर जब relationship होता है या शादी होती है, फिर दोनों को कुछ नहीं पता. दोनों अपने काम करना जानते हैं, घर चलाना भी कोई नहीं जानता, और इमोशनल कनेक्शन तो कहाँ से बनेगा फिर उसके बाद. We need to raise our boys better. We need to raise our boys to be more independent, to be more aware of their emotions, और उनको communication सिखाना बहुत ज़रूरी है. That is when they can actually enjoy relationships. But are you seeing anything good happening in terms of relationships for men? Are they doing anything right these days that you see? A lot. Okay. They are doing a lot of things which are right. Okay. They are breaking so many cultural norms which Right. they had inherited from their previous generations. आपने एक स्टेटिस्टिक पढ़ा होगा कि जो मिलेनियल फादर्स हैं, Right. they are spending more time with their children than any other generation. Yes. तो अभी जो लोग रिसेंटली फादर्स बने हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं. वो बेसिक थिंग्स, दूध पिलाना है, नैपी चेंज करना है, नहलाना है, खेलने बाहर ले जाना है, या फिर लॉट ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑल्सो गोज इनटू इट, है ना, कि प्ले डेट अरेंज करना है या स्कूल का कोई काम करना है. Men are doing a lot. I see more people coming for couples therapy now. बहुत सारे आदमी आकर अपनी रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं. बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ मुझे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है. हाउ कैन आई मेक इट बेटर? पीपल आर लर्निंग हाउस वर्क, दे आर लर्निंग हाउ टू रन अ हाउस होल्ड, और इक्वली पार्टिसिपेट अब कर रहे हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि करते नहीं है. अभी की जो जनरेशन है वो बहुत एफर्ट कर रही है. Right. Not just in terms of relationships, overall in the terms of their mental health also. ये भी आपने सुना होगा, Gen Z is focusing so much on their I'm working on myself. It's good. You should. Someone should. Previous generations were not taught this, but it will change with time. One thing that I've seen, heard, maybe felt, आदमियों को उनकी हर चीज़ों में से सबसे ज़्यादा चीज़ उनका रिलेशनशिप अफेक्ट करता है with their partner. अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, he will be able to cope up with it. अगर वो अदरवाइज किसी और चैलेंज को फेस कर रहे हैं, हर चीज़ को वो जिम्मेदारी की तरह ट्रीट करते हुए they know somehow how to fight it. But when it comes to relationship, when it comes to their partner, when they are struggling there, that is where they feel most helpless. What is it that a woman should keep in mind to ensure that वो स्ट्रगल जो उसका बंदा फेस करेगा वो ना करे? I want to circle back to something that we were talking about earlier, है ना. हम बात कर रहे थे कि men जो है उनकी ज़्यादातर थोड़ी superficial relationships रहती हैं. Yeah. दोस्ती भी होती है तो वो deep नहीं होती. डीप नहीं होती. You must have noticed maybe in your own experience or your friends कि जो आपका romantic partner होता है ना, या आपकी wife है, आपकी girlfriend है, उसके साथ फिर भी open up कर जाते हैं. With time आपका एक relationship ऐसा develop हो जाता है, and the woman also encourages you. So वो बहुत बार आपके लिए एक safe space बन जाती है कि बाहर तो I have to put on a brave front कि मैं काम करता हूँ और मैं emotions नहीं feel करता. I am stoic, I am very hardcore. Right. लेकिन अपने रिलेशनशिप का जो आपका स्पेस है उसमें आप कंफर्टेबल हैं. lot of memes come for this. Like, whenever I'm outside, I carry a German Shepherd energy. Yeah. But when I'm with my girl, then I carry a golden retriever energy. Yeah, exactly. So you Right? want all the kisses and the snuggles and the Yeah. cuddles. So that's good. That's your safe space. वहाँ आपको लगता है कि ये मेरी जगह है ना. यहाँ मैं अगर इमोशनल डिस्प्ले कर भी दूंगा Right. तो मुझे जज नहीं किया जाएगा. अगर मैं थोड़ा डिफरेंटली ओपनली बिहेव कर भी दूंगा तो इट विल बी अप्रिशिएटेड Right. एंड इट विल बी रिवॉर्डेड. प्रॉब्लम ये है कि आप ये सारा का सारा इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इन सम मैनर इमोशनल बर्डन आप तो एक ही इंसान पे डाल रहे हैं. आपने डियर जिंदगी देखी है? Yeah. क्या था उसका निष्कर्ष, क्या था? Difficult to say, but I think don't let your
पास्ट बड़ी अच्छी लाइन थी, आई एम फॉरगेटिंग दैट, बट देन अगेन उसमें ओवरऑल जो आलिया भट्ट का चाइल्डहुड ट्रॉमास दिखाए, देन वेरी सिमिलर रिफ्लेक्शंस ऑफ दैट वर देयर इन द फिल्म, दिस अगेन आलिया भट्ट फिल्म हाईवे आल्सो. या उसके उस मूवी में शाहरुख खान कैरेक्टर सेड अ वेरी नाइस थिंग कि आपके लाइफ में इतने सारे लोग होते हैं. You have a partner, you have siblings, you have parents, you have friends, you have acquaintances. सबका अपना रोल है आपके जीवन में, है ना. अब सब चीज़ों का बोझ आप एक इंसान पे नहीं डाल सकते. वो आपके लिए भी ख़राब है और वो उस इंसान के लिए तो बहुत ही अनफेयर है. वो कितना करेगा. The things that you can share with your friends, या जिस तरीके का इक्वेशन आप अपने दोस्तों के साथ रख सकते हैं वो आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रख सकते. एंड राइटली सो, है ना. ये भी आपने बहुत सुना होगा that girls have, you do different things or you talk about different things with your girlfriends and you have a different agenda with your partner. अब आदमी क्या करते हैं, वो एक जगह पे सेफ फील करते हैं तो फिर सब कुछ वहीं करते हैं. आपको खुलना है, आपको रोना है, आपको एडवाइस चाहिए, तो आप वो अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ कंफर्टेबल हैं. बट देन व्हेन यू लूज दैट वन पर्सन फॉर वट एवर रीज़न, है ना, स्ट्रेंज हो गए, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, और यू लूज योर स्पाउस विच इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, तो आपका जो एक इमोशनल एंकर था लाइफ का वो ख़त्म हो गया. दैट्स वाई मैन स्ट्रगल मोर with loss, with breakups or with relationships going bad. असर तो फीमेल्स पे भी उतना ही पड़ता है ना. Again, same thing like we were discussing earlier, they still have some kind of system कि बात कर ली जाए, emotions को express कर लिया जाए. So they tend to move on in a better manner. जब आपका एक ही इकलौता इंसान जिसके ऊपर आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं, अगर वो चला जाएगा आपकी लाइफ से, तो फिर इट्स बाउंड टू क्रिएट हैवक. राइट. मोर और लेस तभी शायद सबसे ज़्यादा अफेक्ट, अगर उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो एक आदमी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो चीज़ करती है. आपने ये भी पूछा कि हाउ कैन, व्हाट डू वुमेन हैव टू कीप इन माइंड. यू मस्ट एनकरेज योर पार्टनर टू expand his social circle otherwise also. Okay. मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, यंग कपल्स आते हैं, and they have a very irritating sort of thing going on कि लड़की लड़के को किसी और से बात नहीं करने देगी. Okay. है ना, किसी और से बात नहीं करनी, किसी और को मैसेज नहीं करना, कि मतलब if I am your partner तो I should be the only female in your life. Right. And they also want कि दोस्तों के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड करना है ना, मेरे साथ करो. क्यों गेम खेलने जाना है, मेरे साथ बैठो, डेट पे चलो. क्यों तुमको उनके साथ मूवी देखनी है, तो वाई आर यू डूइंग दैट. आप उसकी पर्सनैलिटी को स्टंट कर रहे हैं, आप उसकी सोशल वेलबींग को हैम्पर कर रहे हैं. राइट. है ना. सो यू मस्ट एनकरेज योर पार्टनर्स एंड इवन इफ यू हैव मेल फ्रेंड्स कि दे शुड डाइवर्सिफाई. फुली खुल के जिएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा खुश रहेंगे, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, सो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ बेटर होगी. एक चीज़ बहुत कॉमन, आई एम श्योर यू मस्ट हैव डेल्ट विद मल्टीपल केसेस लाइक दिस. आदमी की शादी के बाद एक जो उसका स्ट्रगल होता है बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज मदर. ओके. घर घर की कहानी एंड लॉट ऑफ फिल्म्स, लॉट ऑफ टीवी सीरियल के प्लॉट्स आर अबाउट दिस ओनली. I sometimes blame daily soaps of India for that, but this is something very common and the man is stuck there because for the entire life the woman he most looked upon to was his mother. अब mother और बीवी की बन नहीं रही है, आदमी उसके बीच में struggle करता है and that leads to a lot of stress in their life. One, in general, men don't know how to deal with stress. Second, now the two most important women in their life are having a world war sort of a situation. So how does that affect a man's mental health and what exactly they are supposed to do? Very difficult question, which I feel generations of people have been yes, not actually. been able to answer. Right. या अगर मैं एक्चुअली बताऊं तो मुझे लगता है women only are at fault here ना. Okay. ये प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? जो मदर है हाउस होल्ड में फॉर वट एवर हर ओन रीजंस, और वो भी उस जनरेशन से आती है वेयर पेट्रियार्की वाज वेरी स्ट्रांग, है ना. राइट. तो मतलब ये मैंने
बहुत जगह देखा है, लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी यही समझा है, दे बिकम इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देयर सन्स राइट फॉर वैलिडेशन, फॉर अटेंशन, फॉर लव, जो शायद उनको या तो अपनी फैमिलीज़ में लैकिंग लगा या अपने प्रीवियस जनरेशन्स के बिहेवियर से उनको लैकिंग लगा. आप ये भूल गए कि आपका बच्चा है, आपका काम है कि उसको बड़ा करें, उसको एम्पावर करें और उसको छोड़ दें. करेक्ट. है ना, कि नाउ इट्स योर लाइफ, यू परस्यू योर करियर, you build your own relationships, you figure it out, you live your life. They are not able to let go. एक तो ये emotionally also and physically also many times they are not able to let go. So ऊपर से बहुत खुश होंगी, शादी हो गई, बड़ी अच्छी लड़की है, हमने बहुत है ना अच्छे घर में शादी की है, बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड के लोग हैं, बहुत अच्छी है, बहुत घरेलू है, दिस दैट एवरीथिंग. Deep down inside, for no fault of theirs, Right. they are hurting. A part of them is hurting कि ये मेरा बेटा और ये अब चला गया. ठीक है. So आपने एक तो you set it up for failure already. राइट. आपने उसे छोड़ा ही नहीं, वो umbilical cord आपने काटा ही नहीं. अब वो he is stepping into a new relationship, into a new marriage, जहाँ वही वाले सारे issues जो हम already discuss कर चुके हैं ना. The girl is coming in with a different kind of expectation कि marriage कैसी होगी. वो घर छोड़ के भी आ रही है, वो नए सिस्टम में एडजस्ट भी हो रही है. शी इज़ लर्निंग योर तौर तरीके कि यहाँ चीज़ें कैसे की जाती हैं. तो अब आप उसके साथ एडजस्ट होंगे, उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे, या फिर आप मम्मी की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करते रहेंगे. दे गेट कॉट इन अ वेरी बैड सिचुएशन. आई फील वेरी बैड फॉर मैन हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस, बिकॉज इट्स अ नो विन सिचुएशन. एब्सोल्युटली. यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, तो आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ना. आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, बोथ ऑफ यू हैव मेड सो मेनी चेंजेस इन योर लाइफ, है ना. शी इज़ मूव्ड नाउ टू योर सिस्टम एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, और फ्यूचर में यू मे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली. It is your responsibility, of course, to make her comfortable, and it is her responsibility also to. ऐसा तो नहीं है ना कि लड़के एडजस्ट नहीं करते. हम बड़ी इजीली बोल देते हैं कि मैं आई हूँ सब कुछ छोड़ के, तुझे क्या है, तू तो यहीं रह रहा था. ऐसा नहीं है. इट्स न्यू फॉर मैन ऑल्सो, इट्स हार्ड फॉर देम. हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि किसकी तकलीफ ज़्यादा बड़ी है ना, किसका चेंज ज़्यादा बड़ा है, किसका दुख ज़्यादा बड़ा है. ऐसे नहीं होता है. दिस इज़ पॉइंटलेस. देयर नीड्स टू बी मोर communication. There needs to be better conflict resolution skills. It is not the man's job to mediate between the two of these, but he still gets caught. Right. उसमें वो कुछ कर नहीं पाता, उसने बीच में फंसना ही फंसना है, ये तो होना है. Obviously, you don't want your mother's feeling to be hurt. You want कि वो खुश रहें, protected रहें, but you have to slowly build this sort of a system कि parents को भी समझ आए कि now you have additional responsibilities, you have additional things to take care of, you have a whole new person to take care of, and you have a life to build. और आपकी वाइफ या आपके पार्टनर को भी समझ आए कि जो आपका बॉन्ड है पेरेंट के साथ, मदर के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है. Spend time with both. Try to get them to bond separately, as a separate equation, है ना, not through you. Right. कि सब कुछ आप ही के थ्रू होकर जा रहा है. नहीं, वो दोनों भी इंसान हैं. मे बी दे गेट अलोंग, है ना. मे बी दे हैव अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट, मे बी दे हैव थिंग्स इन कॉमन. एंड इफ़ यू फील कि वो नहीं हो सकता, नहीं हो पाता बहुत सिचुएशंस में, आई एग्री, ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि दोनों की आपस में बन जाएगी तो यू विल गेट सेव्ड. ऐसा नहीं होता बहुत बार. तो बहुत ज़रूरी है कि यू शुडंट बी ऑल अप इन ईच अदर्स बिजनेस. बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है. क्या बोला जा सकता है, किन टॉपिक्स पे डिस्कशन हो सकती है, और किस पॉइंट के बाद रुक जाना है कि दिस इज़ नॉट अप फॉर क्वेश्चनिंग. दैट्स वेयर द मेन नीड टू मेक अ लिटिल मोर एफर्ट, ताकि आगे उनकी लाइफ सुखी रहे, उनके घर में शांति रहे, और उनकी रिलेशनशिप भी थ्राइव करे, और उनकी मदर भी खुश रहे. सो इट्स अ टाइट रोप वॉक, बट इट कैन बी डन. आई सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट very well, but it has to be supported from all angles, है ना. Your wife also has to support, your mother also has to be understanding. जी.
डिफ़िकल्ट सवालों के जवाब डिफ़िकल्ट होते हैं, मगर अब मैं आपसे कुछ रैपिड सवाल पूछूंगा और आपको रैपिड आंसर I've always करने हैं. wanted to do a rapid fire. ओके, दैट्स ग्रेट. मुझे सडनली ऐसा लगा आप बोलोगे कि मेरे को ये नहीं करना. नहीं, I'm not sure how quick I will be, but ओके, let's see. लेट्स स्टार्ट. इज डिप्रेशन अ लाइफ टाइम इलनेस? Not always. आप अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे, अनट्रीटेड छोड़ेंगे या कम ट्रीटमेंट कराएंगे, दवाई खाई छोड़ दी, तो वो लॉन्ग टर्म चलती रह सकती है और कुछ पेशेंट्स में लाइफ टाइम बन जाती है. Okay. Does drinking alcohol make it easier to cope with stress? इन द शॉर्ट टर्म यस, Okay. इन द लॉन्गर टर्म नो. आप एक बीमारी का इलाज कराने के लिए एक और बीमारी डेवलप कर रहे हैं, सो बैड आइडिया ओवरऑल. Does exercise really boost happy hormones in the body? यस डेफिनेटली 100%. ये तो साइंटिफिक है. Can you recover from depression without medication? डिपेंड्स ऑन द सिविरिटी ऑफ डिप्रेशन. Okay. अगर माइल्ड है, यस यू कैन मेक लाइफस्टाइल चेंजेस, आप थेरेपी जा सकते हैं. अगर मॉडरेट टू सिवियर है, पुराने एपिसोड्स आपके बहुत रहे हैं, तो मुश्किल है. Does binge eating or eating your favorite food improve your mood? अगेन इन द शॉर्ट टर्म यस, मगर अगर Long ये term आपका मेन कोपिंग मैकेनिज्म है या फिर ये आप डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा कर रहे हैं, सो देन यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ. आप अगेन नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं. Does running away from a problem help or facing it better? ये मैं रैपिडली आंसर नहीं कर सकती, इस पे मुझे आप थोड़ा सा टाइम. ठीक है, ये will. How does fatherhood affect a man emotionally? In so many ways, socially also, psychologically also, even hormonally, है ना. आदमियों में भी पोस्टनेटल डिप्रेशन होता है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं. अगर हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें पेट्रियार्की, तो आपका प्रोवाइडर रोल और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हो, अब मुझे फाइनेंशियली और करना है, ये करना है, वो करना है. सो इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मैन एंड दे टेक इट अपॉन देमसेल्व्स कि बच्चा तो मैं नहीं देख सकता पर ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ. वी नीड टू ईज द प्रेशर अ लिटिल बिट. How do I know it's the right time to consult a mental health professional? इसका जवाब तो मैं दे चुकी हूँ. डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस. What is one mantra parents should follow for their child's emotional well-being? अपने बच्चों को इमोशनल रिकवरी के टूल्स प्रोवाइड करने, है ना. हम बच्चों को शुरू से सिखाते नहीं हैं कि नेगेटिव इमोशंस के साथ डील कैसे करना है, गुस्से के साथ, सैडनेस के साथ डील कैसे करना है, फेलियर के साथ डील कैसे करना है. उनको आप बचपन से सिखाएंगे और वो चीज़ें आप खुद करेंगे, वो उसको एम्यूलेट करेंगे. दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन. What is the one thing you as a woman have done for a man in your life that genuinely helped him emotionally or mentally? घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है. So I don't know what I... No, wait, I can answer this. My husband is a neurosurgeon. So he sees lot of death, disability, grief, grieving families every day. सब डॉक्टर्स सफरिंग से बहुत यूज्ड होते हैं, आदत होती है. और जो उनकी ब्रांच है वो ट्रेडिशनली बड़ी मेल डोमिनेटेड है ना, ज़्यादातर मेल सर्जन्स ही होते हैं. सो वहाँ ये कल्चर नहीं है कि आपने इतना दुख देखा, इतनी तकलीफ देखी और यू लॉस्ट अ पेशेंट तो उसके बारे में बात करें. आई थिंक आई हेल्प्ड हिम चेंज दैट एंड आई लाइक टू बिलीव दैट हिज हेल्थ इज बेटर विद दैट. सो यस, दैट इज वन चेंज दैट आई मे हैव मेड. ओके, आप थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे बिकॉज पोस्ट नेटल डिप्रेशन आपने जो मेंशन किया कि वो आदमियों में होता है. पहले तो आसान शब्दों में बताओ कि ये होता क्या है और फिर ये है क्या. आपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन सुना होगा, जो यंग मदर न्यू मदर्स को होता है ना. एक्चुअली ये भी बहुत अंडर डिस्कस्ड टॉपिक है, बहुत अंडर डायग्नोज्ड सिंड्रोम है. बट उसके बारे में हमें फिर भी कुछ आइडिया है, हमने सुना है कि हाँ हार्मोनल शिफ्ट्स होता है, बहुत कुछ होता है. आदमियों में भी होता है ऑब्वियसली, मच लेस इंसिडेंट्स देन विमेन, मगर देखा तो गया है. नेचर बहुत स्मार्ट है. नेचर में बहुत सारे मैकेनिज्म्स इन बिल्ट हैं, आपकी फिजियोलॉजी में बहुत सारे मैकेनिज्म्स इन बिल्ट हैं टू हेल्प यू कोप विद व्हाटएवर सिचुएशन देयर इज. मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है ना, सबको पता है. जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह होता है, वो लो होता है, ये हम सबको मालूम है. जब फादर बनते हैं आप, चाहे वो प्रेगनेंसी और डिलीवरी प्रोसेस के थ्रू आपके पार्टनर गुजरे हैं, जब बेबी आता है तो आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को टोन डाउन कर देती है ताकि अग्रेशन कम हो जाए.
ओके और जो फीमेल हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड इवन सम अदर हार्मोन्स जो बॉन्डिंग में और प्यार में वैसी वाली फीलिंग को प्रमोट करते हैं, प्रोलैक्टिन एट्सेट्रा, उसको इंक्रीज कर देती है राइट ताकि आप बेबी के साथ बॉन्ड कर सके. बेबी को नहीं पता आप कौन है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मम्मी चाहिए, बट यू आर ट्राइंग. अब दिक्कत ये है कि जो ये हार्मोनल शिफ्ट है दैट कैन मेक यू प्रोन टू डिप्रेशन. तो ये तो फिजियोलॉजिकल रीजन हो गया कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग इन द हार्मोनल शिफ्टिंग एंड यू डेवलप सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. राइट मगर ये भी देखा गया कि पोस्टनेटल डिप्रेशन आदमियों में ज़्यादातर सिर्फ हार्मोनल शिफ्ट्स की वजह से नहीं होता. Like I said, your social pressures increase, your financial pressures increase. उसकी वजह से आपकी mental health affect होगी. You will feel more stressed. You will feel like you need to perform more. है ना? आपको लगेगा कि अब आपको ये भी लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया. ये बहुत आदमियों को बहुत हार्ड हिट करता है, which can be surprising, मगर ये होता है. You are used to your partner being devoted to you कि ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है ना, मुझे ध्यान देती है, मेरा ध्यान रखती है, या फिर we do things together. Motherhood is so difficult, the woman becomes fully focused on the child. और आप ऐसे बीच मझधार में बस रह जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ. So they start feeling lonely for no fault of theirs. They start feeling abandoned also. वो भी होता है. This is where I feel कि अगर वो चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा और बिजी करेंगे, what they can do. Yes, there are many things जो आप नहीं कर सकते है ना. आप तो ब्रेस्ट फीड नहीं करेंगे, बेबी को कंफर्ट आप नहीं कर सकते, उस वक्त उसे मम्मी चाहिए होती है. आप और बहुत कुछ कर सकते हैं. That will make you feel useful also. It will make you feel relevant. It will help you bond with your partner also. आप उसकी सिचुएशन बेटर समझेंगे और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी आपसे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. ट्रू. मैम, ट्रीटमेंट और रिकवरी से जुड़े हुए कुछ सवाल है मेरे. क्या मेडिकेशन जो है वो कब तक आपको लगता है कि एक पेशेंट को, जैसे जनरली लोग स्टेटमेंट कहते हैं ना कि डिप्रेशन की दवाई लेता है, एंटी डिप्रेसेंट लेता है, पूरी उम्र तो भी लग जाएगी दवाई, तो कभी भी नहीं खत्म होगी, कभी बंद नहीं होगी. सो कब वो सिचुएशन आती है कि इंसान दवाई लेता है? बिकॉज सैडली सिचुएशन हिंदुस्तान में ऐसी हो जाती है कि लोग ओवर द काउंटर भी ले आते हैं जहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कुछ होता है, हालांकि नहीं होती हैं अवेलेबल. बट कब मेडिसिन लगती है एक पेशेंट को और कब तक वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और क्या ये सही है? ओके, सो लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, ये इलाज है ना. इफ़ आई टेल यू अगेन वेरी साइंटिफिकली, आई विल ट्राई टू आंसर. हम हर केस में मेडिसिन नहीं देते. लोगों को बहुत डर लगता है साइकेट्री की मेडिसिन से और ट्रीटमेंट से ना. उनको लगता है नशे की दवाइयाँ दे रहे हैं और मुझे आदत पड़ जाएगी और मैं कभी इससे नहीं निकल पाऊँगा. एंड लॉट ऑफ पीपल स्पेशली मैन मेक दिस स्टेटमेंट कि मुझे ना दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना, मुझे तो विल पावर से ठीक होना है. अब आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, अ लॉट ऑफ देम, स्पेशली जब वो मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स के हो रहे हैं, जो कि होते हैं, अगर आप आ ही गए हैं डॉक्टर के पास डिस्पाइट ऑल ऑफ योर रिजर्वेशंस, तो फिर प्रॉब्लम तो कुछ ज़्यादा होगी. वो चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके ब्रेन केमिकल्स में इम्बैलेंस हो गया है ना. अब वो केमिकल लोचा वाला जो टर्म है एक्चुअली फिट बैठता है. आप जो भी फील करते हैं, जो भी आप परसीव करते हैं, जो भी आप इमोशनल डिस्प्ले करते हैं, ये इस सब का बेसिस कहाँ से है? ये सब कुछ आपके ब्रेन में केमिकल्स मीडिएट कर रहे हैं. तो जब उन केमिकल्स में इम्बैलेंस हो जाएगा तो बीमारी होगी. फेयरली सिंपल, वेरी लॉजिकल, है ना. लिवर के एंजाइम्स में गड़बड़ हुई तो लिवर का डिसऑर्डर हो गया ना. तो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ हुई तो फिर मेंटल डिसऑर्डर हो गया. उसको मेडिसिन से हम करेक्ट कर देते हैं. इट्स दैट सिंपल. अब इशू ये है कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए दवाई खाने से ये डिसऑर्डर्स फुल्ली करेक्ट नहीं होते. ये इनका नेचर है. दे कैन रन लॉन्गर. किसी किसी को लाइफ लॉन्ग चलती है बीमारी, किसी को शॉर्ट बर्स्ट्स में आती है, एपिसोड्स में आती है. तो दवाई हम उनको देते हैं जिनमें हमें पता है कि मेडिसिन से ही बेटर रिकवरी होगी. और हम कभी ये नहीं कहते कि और चीज़ें मत करो, आप सब कुछ करो. आप लाइफस्टाइल इम्प्रूव करो, आप फिजिकल एक्टिविटी करो, आप सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाओ, आप गुड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस करो, है ना. आप जर्नलिंग करो, आप मेडिटेशन करो, आप दोस्तों से बात करो, आप थेरेपी भी जाओ, बिल्कुल जाओ. व्हेन यू कंबाइन दोज थिंग्स विद मेडिसिन, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा. राइट. मेडिसिन हम लोग देते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से कि
कितना कोर्स ज़रूरी है. किसी को शॉर्ट कोर्स ठीक रहता है, किसी को लंबा कोर्स देना पड़ता है. राइट. दैट्स ऑल. जितना मैं अब तक आपकी बातों से समझ रहा हूँ, इफ somebody is taking any sort of help in terms of mental health, so उसका जो इलाज है वो अपने आप में एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच है. उसमें जितना ज़्यादा एक डॉक्टर का रोल है उतना ही पेशेंट का रोल और पेशेंट के परिवार का भी रोल है कि आप अपना खाना भी अच्छा करें, आप अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए वर्कआउट भी करें, एक्सरसाइज भी करें, ड्रिंकिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, हर चीज़ को इम्प्रूव करें, एंड देन इफ़ रिक्वायर्ड जब डॉक्टर ने बोला मेडिसिन तो वो. सो बेसिकली इट्स एन ओवरऑल पिक्चर. Yeah, absolutely. राइट. सो There's no health without mental health. It's part of a holistic system, है ना? राइट. सो अगर आप हर चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है. आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, किस तरह के लोगों से आप बात करते हैं, आपका जॉब क्या है, जी. आप कितने बजे काम पे जाते हैं, वर्किंग आवर्स क्या हैं. इफ़ यू ट्राई टू फिक्स वॉट एवर कैन बी फिक्स्ड, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. मैम, डेली लाइफस्टाइल में डू यू थिंक दैट देर आर, अदर देन ड्रिंकिंग अ लॉट, स्मोकिंग अ लॉट और suppressing your emotions, what are very common mistakes that we are doing unintentionally? Because today we are specifically discussing men's mental health, but अगर मैं अपना सवाल एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँ तो एक कॉमन मिस्टेक जो मेरे को एक हर हाउस होल्ड में दिखती है जहाँ छोटे बच्चे हैं, दैट इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द स्क्रीन्स, एंड दैट इज़ समथिंग, वो खैर हम कभी और लंबे तरीके से बात करेंगे उस बारे में. बट क्या रेगुलर चीज़ें ऐसी men जो हैं वो कर रहे हैं which is seen very commonly, very okay, but it is affecting their lifestyle a lot and their mental health? Men are not following their hobbies. They have lost touch with their interests. In that whole race of मुझे काम करना है, मुझे academically या career में अचीव करना है, मुझे ऐसा परसीव होना है इन सोसाइटी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, वो अपनी रिलैक्स्ड साइड से टच लूज़ करते जा रहे हैं. That is so true. वो अपनी ये कुछ लोगों में अप्लाई होगा आई फील, बट वो अपनी सो कॉल्ड फेमिनिन साइड से भी टच लूज़ करते जा रहे हैं ना. ये कंट्रोवर्शियल टर्म है, वी डोंट हैव टू कॉल इट दैट. Okay. बहुत लोग हैं जिनके इंटरेस्ट्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनली मैस्कुलिन नहीं है, तो वो उसको नहीं करते. आर्ट हो गया या फिर इफ इट्स रिलेटेड टू होम इम्प्रूवमेंट, एनीथिंग. सो आपके मन को जो चीज़ खुश करती है आप उससे दूर हो गए. ये बहुत बड़ा इशू है. Right. There's a very interesting concept called joy diet जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं Joy diet. जो मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत बार इसका रेफरेंस देती हूँ, है ना. डाइट से हम ये समझते हैं ना कि वी पुट इनसाइड आवर बॉडीज जो हमको फंक्शन करने के लिए चाहिए, कि आप खाना खाओ, बैलेंस्ड खाओ, है ना, प्रोटीन भी खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ, सब कुछ होना चाहिए, फ्लूइड जितने होने चाहिए, सब कुछ करते हैं और लोग इस पे बहुत काम करते हैं. मगर आपके मन को क्या चाहिए वो हम नोटिस नहीं करते. उसको भी कुछ इनपुट्स चाहिए. आपकी जो मेंटल एनर्जी है, जो आपके रिजर्व्स हैं, वो तो लिमिटेड है ना. वो रोज़ की भाग दौड़ और आपका काम और रिलेशनशिप्स और इन सब चीज़ों में वो ड्रेन हो रहा है. उसको रिप्लेनिश अगर आप नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, और जब वो ख़त्म होने लगेगा तो वो बीमारी के रूप में ज़रूर दिखेगा. उसको रिप्लेनिश करना है, दैट इज़ जॉय डाइट. सो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि कुछ ऐसा रोज़ कीजिए जिससे मन खुश हो, मन रिलैक्स्ड हो. उसको यू नीड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, आपको स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन की ज़रूरत है, आपको आर्टिस्टिक या क्रिएटिव स्टिमुलेशन की ज़रूरत है. लोग क्या करते हैं, हाँ बहुत काम करेंगे, फिर एक बार वेकेशन पे चले जाएंगे. उससे क्या हो, ठीक है, उससे टेम्पररीली कुछ होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा. यू आर बैक टू द ग्राइंड. बट इफ़ यू हैव 30 minutes टू योर सेल्फ एवरी डे, और आप वो दें अपने मन को जो वो क्रेव करता है, दैट कैन बी एनीथिंग. आई थिंक इट विल डू मच बेटर. That is what men are doing. A lot of people are doing wrong, but men specifically are doing that wrong. But this is very eye-opening observation that you mentioned, that men are not investing time in their hobbies anymore. I have seen, if I recall that, if you look around, even in your office, you will only find 1 or 2 people who are, other than their regular jobs, into something which is interesting. Not everyone is playing guitar, not everyone is making music, not everyone is writing poetry. A very few, you will always find very few people having those
creative talents or anything, correct. which is strange. It's not strange. It's The strange is, I mean, it is strange that it's it is not less. ideal. Yeah, the situation is not ideal. इशू है ना, आदमी अपनी सेल्फ वर्थ इस चीज से जज करते हैं कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना मैं पैसा कमा सकता हूँ, कमा कितना है, सकता हूँ, correct. मैं फैमिली को कितना प्रोवाइड कर सकता हूँ. एक बहुत बड़ी गड़बड़ हम कर रहे हैं एज अ सोसाइटी. अब जैसे वी सेड दैट पेट्रियार्की हर्ट्स बोथ, है ना, या फिर जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, इट हर्ट्स एवरीवन. इफ़ यू लुक एट मॉडर्न सोसाइटी, है ना, एटलीस्ट जो जिन लोगों से आप डेली इंटरेक्ट करते होंगे, व्हेन वुमेन चैलेंज द स्टेटस को नाउ कि मुझे ट्रेडिशनल रोल में नहीं फिट होना, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, उसके ऊपर हम वी डोंट लुक डाउन अपॉन दैट, है ना. यू मस्ट हैव नोटिस्ड. उसको इनकरेज किया जाता है, उसको काफ़ी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अप्रिशिएट करती हैं कि हाँ देखो ये मॉडर्न है, ये प्रोग्रेसिव है, वो फेमिनिस्ट आइकॉन बन जाती है. और अगर कोई आदमी भी वैसी बातें करता है तो वो फेमिनिस्ट एलाय बन जाता है कि यस ही इज़ वर्किंग ऑन दिस एंड ही इज़ सेइंग ऑल द राइट थिंग्स एंड सेइंग ऑल द गुड थिंग्स. नाउ इफ़ यू लुक एट द अदर साइड, अगर कोई आदमी मेल्स के जेंडर स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन करे, Right. वी डोंट एनकरेज दैट. Yeah. द सेम पीपल जो दूसरी चीज़ को इनकरेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वो इसको नहीं करेंगे. नहीं करेंगे. ये हमारी हिपोक्रेसी है. ऑल ऑफ अस डू दिस, और ये हम में इतना इनेटली अंदर फंसा हुआ है कि हम उनको अप्रिशिएट एनकरेज नहीं करते कि वो इस चीज़ को क्वेश्चन करें. इसीलिए आदमी अपने काम और अपनी डेली जो स्ट्रगल्स हैं उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं, बिकॉज वी हैव not made it safe for them to do something else, to talk about anything else. In general भी हम लोगों को लाइफ में ना, because you said a few things जो अभी मेरे लिए बहुत ऐसा था कि हमेशा पहले तो ऐसे सोचता था, but अब डिफरेंट हो गया perspective. Something very new that I have learned. And lot of myths around these things exist. Plus we live in a fast paced Instagram scrolling generation वाला era जहाँ पे लोग quickly जानना चाहते हैं कि ये सच है कि ये सच नहीं है. And because of that, to cater to that, because I think mental health एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत तसल्ली से और बहुत डिटेल में बात होती है, जो कि हमने करी. But to cater to that audience also जिनको फटाफट चीज़ें समझनी है, we have this segment called this or that. Okay. Okay, so you just have to tell us कि ये चीज़ सही है कि ये चीज़ सही है. Bring it on. All right. Bottling emotions up or expressing them. Expressing. Suffering alone, asking for help. Asking for help. Strength or vulnerability. ये opposites नहीं है. True. Being vulnerable Is a strength. Is a strength. Wow. Therapy or self-help first. Depends on where you are. Really depends on where you are. If it's early stages, yes, self-help works. But don't delay therapy just because you feel कि मैं खुद कर लूँगा. Right. Talking to family or talking to a professional. दोनों चीज़ें अच्छी हैं. Gym session or meditation. Meditation after gym session. Solving everything alone or building a support system. Support system all the way. Short-term relief or long-term healing. Long-term healing. Short-term relief, short-term gratification is a huge trap. Being right or being emotionally healthy. Emotionally healthy any day. Listening to respond or listening to understand. Listening जो होता है वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. अगर आप रिस्पॉन्ड करने के लिए कर रहे हैं, यू आर जस्ट हियरिंग, यू आर नॉट लिसनिंग. No. Tough love or compassionate support. Compassionate support. Career success or emotional well-being. Why not both? Social media validation or real life connection. Real life connection. Escaping stress or managing stress. Managing stress. You will never escape it. वो पीछे आएगा. Comfortable silence or honest conversation. Both are needed at different points. मैम आज ना आपने लिटरली बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स क्लियर किए हैं अबाउट सो मेनी थिंग
लॉट ऑफ मेन आउट देयर, मुझे लगता है अगर वो आई वुड वांट के स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखें, बहुत सारे लोग, नॉट जस्ट मेन, दिस कॉन्वर्जेशन वॉज एब्सोल्युटली नॉट जस्ट फॉर मेन बट फॉर वेमेन एंड एज अ सोसाइटी एज अ होल। आपने बहुत सारी चीज़ें आज हमारे को समझाई, बहुत सारे पर्सपेक्टिव को बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. I've had such a great time talking with you, Devashish. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. एंड आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन. साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है. इसमें चीज़ों को समझना, केस टू केस बेसिस देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ कर कहनी और बोलनी होती हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि हम लोगों ने शायद कुछ ऐसा कहा हो जिससे आप डिसएग्री करते हो या फिर आपको लगे कि हमने गलत कहा है. कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए. अगर हमने कोई गलती करी है तो हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे. प्लस इफ़ यू वांट अस टू कवर एनी मोर टॉपिक्स अबाउट मेंटल हेल्थ, बिकॉज जून इज़ अ मेंटल हेल्थ मंथ फॉर मेंस अवेयरनेस, इस बारे में हमने बात करी. मगर इसके अलावा भी हम लोग बात करेंगे. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं हम लोग बात करें. डू मेंशन दैट एज वेल. And keep watching, make sure you subscribe. Thank you so much.